स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा वो आज़ाद अराकीन जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत होगा जो अब काबिले इत्तलाक नहीं है। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आजाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी उसूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का खत अभी मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास बेनतीजा खत्म। इंटर पार्टी इलेक्शंस तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इंटर पार्टी इलेक्शंस तस्लीम न होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में मुजाफरती इजलास कल फिर होगा। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में पीपल्स पार्टी के वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। आपको कैसे पता चला गलत रिजल्ट तैयार किया गया? अदालती निजाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत का कयाम जरूरी। आमरीत तोड़ने के लिए हाथ मिलाना जरूरी था। पीपी ने मीसाक की जमहूरियत पर दस्तखत किए। बिलावल भुट्टो का वुकला से खिताब। कहा पाकिस्तानी अवाम को सियासत से नुकसान पहुंचा। वुकला की जिद्दोजहद से मुशर्रफ को शिकस्त हुई। वुकला ने आमरों को हमेशा शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के वुकला ने मुल्क को आइन दिया। स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। तारीखी संगमील वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। किसी इदारे को हक हासिल नहीं कि वो आइन को अपनी मर्जी से तशरीह करे और पार्लियामान को कमजोर करने की कोशिश करे। आइन में तरामीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइन तरामीम के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेंगे। आईनी तरमीमी बिल पास हो गया तो समझो मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये बिल अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी के अमीर जमात इस्लामी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम मौलाना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिल देखने की जिद की। बलोचिस्तान के मामलात इस वक्त खराब हैं। मिसिंग पर्सन का मामला सीरियस इशू है। हाफिज नेमो रहमान ने कहा हम आईनी तरमीम के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। आइन के मुताबिक नए चीफ जस्टिस को आना चाहिए। आइन से मुतसादम कानून साजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। मुजवजा आईनी तरमीम की मजम्मत करते हैं। मुसव्वदा खुफिया रखने से हुकूमत की बदनीयती साबित हो गई। आमिर खान का आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा वकला का फर्ज है कि आइन के साथ खड़े रहें। हम आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आल पाकिस्तान वकला ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकते। इजलास का एलामिया जारी। इजलास के बाद वकला की जानिब से 11 निकात पर मुश्तमिल मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। वकला की नुमाइंदा तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी भी किस्म की आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही तमाम आईनी तरामीम को हतमी हैसियत दे। इजलास फौरी तौर पर मुजवजा आईनी मुसवदे को मुश्तहर करने का मुतालबा करता है। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर मुशावरत के लिए आईनी तरामीम कमेटी तश्कील दी है जो अपनी तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी 7 यौम के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी, जिसके बाद हुकूमत फिलफौर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी। आइन बनाना तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है। तासुर दिया जा रहा है वकला तंजीमें मुत्तफिक नहीं। वकला नुमाइंदों ने कहा कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम पर वकला से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार से मुशावरत जारी।
कमेटी तश्कील दी गई है जो हुकूमत और आइन साजी कमेटी को 7 दिन तजावीज पेश करेगी। लोगों को मुकदमात में फैसले का इंतजार करते करते 20 से 25 साल लग जाते हैं। अदालती निजाम में मस्बत इस्लाहात करनी चाहिए। अदालती निजाम में बेहतरी लाना वक्त की जरूरत। तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक। वजीर कानून के बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान भर के वकला की आईनी तरमीम की मुखालफत कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। 11 निकाती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया वकला नुमाइंदा तंजीमों का एतमाद मिलिए बगैर किसी भी किस्म की आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही तमाम आईनी तरामीम को हतमी हैसियत दे। मुतफ़िक़ा तौर पर आईनी तरामीम कमेटी तश्कील जो 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात पेश करे। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा है हमें ये मुसवदा नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क मार्शल लॉ लग जाता। आजम तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसवदे के बारे में कुछ पता नहीं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। हुकूमत काजी फाइज ईसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वफाक आईनी तरामीम कर ही नहीं सकता। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम की मुशावरत के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मीसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात मौजूद थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नंबर पूरे न होने से कुछ चीजें नहीं हो सकी। सब सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरामीम करना चाहते हैं। PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। मुज़ाकरात के बदले बानी PTI की रिहाई का मुतालबा, इनकी ब्लैकमेलिंग। PTI के दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई कि अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। तमाम गैर कानूनी काम असद कैसर के जरिए कराए गए हैं। नंबर्स पूरे नहीं थे। PTI ने फिर भी गैर आईनी काम किए। अपने माजी में झांके। बानी PTI माफी मांगे। आज PMLN की हुकूमत है, वो सबको अहमियत दे रहे हैं। नंबर्स पूरे होंगे तो तरामीम होंगी। हम बंदूक के जरिए कानून साजी नहीं बल्कि कायल कर रहे हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान, PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार देकर हुकूमत को आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोकने की इस्तदा, खुफिया और रात के अंधेरे में तैयार की गई तरामीम बदनीयती का सबूत। दरखास्त में वफाकी वजारत कानून, चारों सूबे फरीक, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म और सदूर भी फरीकैन में शामिल। इलेक्शन कमीशन के फैसला का लदम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल जज बरकरार। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। कमीशन ने रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया था। PTI रहनुमा शुएब शाहीन, आबिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान छीनने के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया, फेडरेशन ने कुछ फाइल किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन भी कोई जवाब जमा नहीं करवाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का इशू है, सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, हमने कानून में तजाद को देखना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या न माने ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी। आप 184 के तहत अदालत नहीं आए, आपने कानून में मौजूद तजाद को चैलेंज किया। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी।
किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं, अपनी सियासी जमात है, फैसले खुद करेंगे। सेनेटर JUI पे कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा तमाम पार्टियों से सियासी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अहम मामलात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा काले लिफाफे में रात 2 बजे भिजवाया गया। बिलावल भुट्टो से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं। हुकूमत के इस गिरोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी, मैं तो मजबूर हूँ। फवाद चौधरी का वकला तहरीक की हिमायत का ऐलान। कहा आईनी तरमीम के सिर्फ जाती मकासद हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं हो रहा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि PCO है। ये नापसंदीदा जजेस को निकालना और पसंदीदा जजेस को रखना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हो सकता। 45 दिन में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। हुकूमत ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी। टक्कर के नतीजे में उनका अपना सर घूम गया। बिलावल विक्ट्री के निशान बना रहे थे। नाकामी पर कहते हैं हमारा आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क में जमहूरियत तमाशा बनकर रह गई। बानी PTI को अडियाला जेल से बाहर निकालते वक्त हुकूमत का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर बानी PTI जेल से बाहर आए तो सड़कों पर लोगों का जमे गफीर होगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, गिरफ्तारियों और पकड़ धक्कड़ से मुल्क नहीं चलते। नून लीगी अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की हल नहीं। जिन आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। पार्लियामेंट ने तरामीम का तलाक माजी से मौसर करार दिया। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता।